हजरत मखदूम साबिर पाक रह का नसीबनामा। कुतुबुल मशीख हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि का नस्बी ताल्लुक सादात खानदान से था और सही नसब सैयद थे, और आपका सिलसिला नसब कई बस्तों से हजरत इमाम हुसैन से मिलता है, इसलिए कहा जा सकता है कि आप सही नसब के सैयद थे। आपके बाप दादा काफ़ी समय से बगदाद में आबाद थे। आपका खानदान जहीरी उलूम में बड़ा मशहूर था। वालिद की तरफ से नसबनामा। हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद फतुल्लाह बिन सैयद नूर मोहम्मद रहीम बिन हजरत सैयद अहमद बिन हजरत सैयद गयासुद्दीन बिन सैयद बहाउद्दीन बिन सैयद दाऊद बिन हजरत ताजुद्दीन बिन सैयद मोहम्मद इस्माइल बिन सैयद इमाम नातिक मूसा काजिम बिन हजरत इमाम जाफर सादिक बिन हजरत सैयद इमाम हुसैन रजी बिन हजरत मौला मुश्किल कुशा सैयदाना अली रजी। हजरत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा। आपकी वालिदा का नाम हजरत हाजरा था, लेकिन जमीला खातून के नाम से मशहूर थी। हजरत हाजरा के वालिद का नाम काजी जमालुद्दीन सुलेमान था। आप जमालुद्दीन सुलेमान की बड़ी बेटी थी और हजरत बाबा फरीद गंज शंकर की बड़ी बहन थी। आप रात भर खुदा की इबादत करती थी। रोज़ा नमाज तबका और परहेजगारी की तस्वीर थी। आपके वालिद हजरत अब्दुर्रहीम बगदाद शरीफ से आकर अफगानिस्तान के शहर हिरात में रहने लगे। यही आपका निकाह हजरत हाजरा उफ जमीला खातून से 17 जमादियुल आखिर 571 हिजरी को जिला मुल्तान में हुआ। हजरत मखदूम साबिर पाक रह शून्य की वालिदा का नसबनामा। हजरत बीबी हाजरा का सिलसिला नसब यह है। हजरत बीबी हाजरा बाबा फरीद गंज शकर रहीम शून्य बिन काजी शेख जमालुद्दीन सुलेमान बिन काजी शेख शुएब बिन शेख मोहम्मद अहमद बिन शेख यूसुफ बिन शेख शहाबुद्दीन बिन नसीर फखरुद्दीन महमूद बिन शेख सुलेमान बिन शेख सऊद बिन शेख अब्दुल्ला वाइज अल असगर बिन बाइज अल अंबर अबुल फतह बिन शेख इसहाक बिन नासिरुद्दीन बिन शेख अब्दुल्ला बिन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी शून्य रहा हूँ। हजरत साबिर पाक के पैदा होने से पहले आसार व करामात। जिस दिन हजरत सैयद अब्दुर्रहीम से हजरत हाजरा उर्फ जमीला का निकाह हुआ, उस समय उस हुजरे में जहां सुन्नत निकाह अदा की गई थी, अजीब सी निशानियां पैदा हुई और एक नूर जो याकूत की तरह था हजरत अब्दुर्रहीम साहब की पेशानी पर चमक रहा था, और उसी रंग का बादल बार बार हुजरे की छत से मिलता हुआ मालूम होता था, जिसने पूरे हुजरे को अपनी खुशबू से महका दिया। निकाह के बाद भी यह नूर आपके वालिद की पेशानी पर चमकता रहा, जब तक कि आपका वजूद माँ के पेट में ना आ गया। वह सुर्ख नूर जो हजरत अब्दुर्रहीम की पीठ मुबारक में मौजूद था, 11वीं रबीउल आखिर 591 हिजरी को जुमे की रात में हजरत बीबी हाजरा आपकी वालिदा के पास आ गया। हाजरा के कमरे में वही खुश रंग बादल छाया हुआ रहने लगा और सारे घर को अपनी खुशबू से महकाने लगा। पैदाइश का दिन करीब आता गया। पैदाइश से 9 रोज पहले हजरत की वालिदा ने अपने पेट से एक आवाज सुनी कि मैं जहूरुल्लाह हूँ। हजरत मखदूम साबिर पाक रह शून्य की पैदाइश व करामात। बेबी ना टी मुल्क अफगानिस्तान में एक शहर हिरात है जहां आप रहमतुल्लाही अलैहि के वालिदैन ने सुकूनत इख्तियार कर ली थी। वहीं आप 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी में तहज्जुद की नमाज के वक्त पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो सारे घर में नूर ही नूर था और चारों तरफ खुशबू फूट रही थी, और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तमाम दरो दीवारें खुशी के मारे झूम रही हो। आपकी दाया बसरी बिन्त हाशिम का बयान है कि जिस वक्त आप अपनी वालिदा के पेट से बाहर आए तो आपका सर किबले की ओर था और पांव मेरी ओर थे। मेरी यह हिम्मत न हुई कि आपके पाक शरीर को हाथ लगा लूं। जब आपको गुस्ल देने का इरादा करती और आपको उठाने के लिए हाथ लगाती तो मेरे हाथ कांप जाते थे। फौरन ही हाथों में नाकाबिले बर्दाश्त सोजिश जलन पैदा हुई। आपकी वालिदा ने दाया को कहा कि पहले वुजू कर लो, इसके बाद पाक शरीर को हाथ लगाना। चुनांचे दाया ने वुजू करके गुस्ल कराया। उस वक्त भी आपकी वालिदा को वही याकूती नूर और खुशबू से भरपूर बादल अपने घर के कोने कोने में मालूम होता था, और यह भी महसूस होता था कि पाक रूहें सफ़ेद लिबास पहने घर में आ रही हैं और पैदा होने वाले मासूम बच्चे की पेशानी का बोसा लेकर वापस हो रही हैं। हजरत मखदूम साबिर पाक का नाम मुबारक की वजह। पैदा होने के बाद आपका नाम अली अहमद रखा गया, लेकिन बाद में एक बुजुर्ग आपके वालिद के पास तशरीफ लाए और आपको बुलाकर देखा और प्यार किया। फिर फरमाया ये बच्चा अलाउद्दीन कहलाएगा, और ऐसा ही हुआ। आपकी पैदाइश से पहले आपकी वालिदा के ख्वाब में सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा आने वाले बच्चे का नाम अहमद रखना। बाद को एक रात हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब में आए और आपकी वालिदा को हिदायत दी कि इस बच्चे का नाम मेरी निस्बत से अलीप रखना। फिर आपकी पैदाइशी के बाद एक बुलंद पाया बुजुर्ग मकान पर तशरीफ जाए और आपको गोद में लेकर पेशानी का बोसा लिया और आपको देखकर बहुत खुश हुए। आपके वालिद माजिद से कहा कि इस बच्चे का नाम अलाउद्दीन रखना।
आपकी वालिदा ने अली अहमद रख दिया, मगर बाद में दोनों नामों को मिलाकर आपका नाम अलाउद्दीन अली अहमद रखा। पैदाइश के अवसर पर उस जमाने के बुजुर्ग हजरत शेख अबुल कासिम गिरगानी ने आपके कान में अजान कही और कहा कि यह बच्चा कुतुबे आलम होगा। बचपन में दूध पीने के दौरान की करामात। आपके वालिद हजरत अब्दुल रहीम अपनी किताब अनवारुल शहूद में फरमाते हैं, पैदाइश के बाद दूध पीने के दिनों में आपसे कई करामातों का सबूत मिलता है। पैदाइश के कई दिनों तक आपने दूध नहीं पिया। आखिर एक दिन आपके वालिद ने आपके सब्र व बुजुर्गी पर 4 रकत नमाज नफिल शुक्राने की पढ़ी और 21 बार या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह मद्दा वेज़निल्लाह पढ़कर अलाउद्दीन अली अहमद को सीने पर दम किया तो दूध पीना शुरू कर दिया। और 1 साल तक लगातार आपका ये तरीका रहा कि आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन दूध पीते। इसके बाद दर दस्तूर रहा कि आप एक दिन दूध पीते और 2 दिन रोज़ा रखते। और 2 साल के बाद आपसे आप दूध पीना छोड़ दिया। जब आप 3 साल के हो गए और चौथे साल में कदम रखा तो आपने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले हजरत रहमतुल्लाहि अलैहि की ज़बान से जो कलिमा निकला वह था ला माबूदा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो आप यतीम हो गए। 7वां साल शुरू होने पर आपने पाबंदी के साथ तहज्जुद पढ़ना शुरू किया। किसी वक्त भी इबादत इलाही से गाफिल नहीं रहते। अगर कभी किसी अहले बातिन और रोशन जमीर से कोई कलाम इश्क़ इलाही सुनते तो आप पर फौरन वजदानी कैफियत तारी हो जाती थी। आपकी वालिदा अक्सर आपसे नी र स न त फरमाती कि बेटा तुम्हारी उम्र अभी इस काबिल नहीं कि इस कदर मुजाहिदात और मशक्कत करो। आप जवाब में फरमाते, ए मादरे मेहरबा क्या करूँ, दिल नहीं मानता। हमारी तमन्ना यही है कि राह हक में खुद को फना कर दूं। सांप के 2 टुकड़े हो जाना का हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिद माजिद का बयान है कि रबीउल अव्वल 592 हिजरी की घटना है कि उन्होंने सुबह के वक्त मुराकबे से आंख खोली तो देखा कि एक सांप के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। सांप का एक टुकड़ा उन पर गिरा और दूसरा टुकड़ा जमीन पर गिरा। अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि वहां बैठे हुए थे। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि की वालिदा ने फरमाया, क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? अब अलाउद्दीन अली अहमद फरमाते हैं, आज से कोई सांप मेरे परिवार के किसी आदमी को नहीं काटेगा। मैंने सांपों के बादशाह को मार डाला है और सब सांपों से वादा ले लिया कि वह मेरे परिवार के किसी भी आदमी को हरगिज नहीं काटेंगे। खाली पानी में खुशबूदार चावल तैयार हो जाना। आपकी वालिदा ने बताया है कि एक बार 2-3 दिन से घर में फाका था और खाने को कुछ भी ना आता था और किसी से मांगने या कहने को मेरा दिल न करता था। सुबह की नमाज के बाद अलाउद्दीन अली अहमद मेरे पास आए। मुझसे कहा कि आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। माँ ने बेटे को तसल्ली देने के लिए पानी से भरी देगची चूल्हे पर रखकर नीचे से आग सुलगा दी और बेटे से कहा कि थोड़ी देर इंतजार करो, खाना पक रहा है। जब बहुत देर हो गई, बाना नहीं मिला तो फिर वालिदा साहिबा से अर्ज किया कि भूख बहुत लगी है। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद खुद ही देगची के पास गए और उससे खोलकर मुझसे कहा कि चावल तो बिल्कुल पक गए हैं, आप मुझे जल्दी से खिला दीजिए। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि देगची में चावलों का तो नाम भी ना था। ये कैसे कह रहे हैं कि चावल पक गए? जाकर देखा तो हकीकत में अच्छे पके हुए चावल तैयार थे। मैंने अलाउद्दीन अली अहमद को उनमें से निकालकर खिलाए, फिर मौलवी मोहम्मद कासिम को बुलाकर चावल दिखाए और सारी बात सुनाई। वे चावल मौलवी अबुल कासिम साहब ने तबरूक के तौर पर खुद भी खाए और फिर बाद में उन चावलों को तबरूकन तकसीम कर दिया।